दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल इंग्लिश बोलो नंबर 1 में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं वो है आर्टिकल। जी हाँ, आर्टिकल, आर्ट। ये आर्टिकल एक आर्ट है, एक कला है। जैसे मान लेते हैं कि किसी के पास में काजल दे दिया जाए, किसी के पास में लिपस्टिक दे दिया जाए और काजल को होठ में लगा लें और लिपस्टिक को आंख में लगा लें, तो आप ही बताइए इसका परिणाम क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। What will be its result? You will be ashamed yourself and you will think that I am not able to decide what is, where we have to use what things. आपको ऐसा लगेगा, नेचुरली लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल्स का सही प्रयोग न कर पाना आपके इंग्लिश को, आपके अंग्रेजी को खराब करेगा। इसलिए आज हम ये चैप्टर आपके लिए लेकर के आए हैं, आर्टिकल। आर्टिकल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनेट आर्टिकल मीन्स निश्चित, जो कि लगना है के मतलब लगना ही है। इनडेफिनेट के मतलब लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। हम इनडेफिनेट के बारे में तो दूसरे दिन बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। आज का जो बात करने का चीज है वह है डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों, डेफिनेट आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक ए और दूसरा एन। हम कह सकते हैं कि आज के इस चैप्टर में वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू यूज ए एंड एन, अर्थात ये के और एन का प्रयोग कहां पर करते हैं हम उसके बारे में सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम ए के प्रयोग के बारे में जानते हैं। तीन गो शर्त, तीन चीज आप जानिए। सबसे पहले ए का प्रयोग हम गिनतीवाचक संज्ञा के, गिनतीवाचक नहीं, सबसे पहले जानिए कि इसको संज्ञा के साथ करेंगे। ए का प्रयोग नाउन के साथ किया जाएगा, बिल्कुल सही, संज्ञा के साथ किया जाएगा, पहला शर्त। दूसरा, ए का प्रयोग संज्ञा के साथ तो होगा लेकिन सब संज्ञा के साथ नहीं होगा। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होगा। जो संज्ञा सिंगुलर है अर्थात एक ही गो है और निश्चित है कि सिंगुलर है तो वो काउंटेबल है, क्योंकि जब तक काउंटेबल ना होगा तो उसको सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है उसके साथ में ए का प्रयोग या एन का प्रयोग होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए चाहे एन का प्रयोग होता है। मेरे कहने का मतलब है कि ए का भी प्रयोग हो सकता हो, एन का भी प्रयोग हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि तो कहां पर हम ए का प्रयोग करें, कहां पर एन का प्रयोग करें। बिल्कुल सही है, बट बी पेशेंट, बी पेटेंट, धैर्य रखिए। मैं जस्ट आपको बताता हूं कि कहां पर ए का प्रयोग होगा और कहां पर एन का प्रयोग होगा। बहुत सारे विद्यार्थी आजकल कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग उनको दिग्भ्रमित कर देते हैं और ए एन का यूज ऐसे बता देते हैं जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और द स्टूडेंट कैन नॉट जज वेयर आई हैव टू यूज ए एंड वेयर आई हैव टू यूज एन। दैट्स व्हाई दे फील सो डिफिकल्टी टू डिसाइड इट। लेकिन मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा, बस सिंपल सी बात है। हम आपको दो चीज बताते हैं। वोवेल और कॉन्सोनेंट की बात है तो मुझे समझ में आता है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि 5 गो वोवेल इंग्लिश में होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवेल है। वोवेल इसलिए है कि इसके यूज में, इसको बोलने में किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। कॉन्सोनेंट जो होता है उसको बोलने में दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है। अब ये बोले तो कि ये बोल रहे हैं, इसमें किसी की सहायता नहीं। लेकिन ये बोल बी, तो देखिए ब भी कहते हैं, ई भी लास्ट में आता था। ये जो वोवेल है ना, ये बी को सपोर्ट करता है तब बी बोलाता है। लेकिन ये कहिए ए, तो ये कोई मदद नहीं कर रहा है। कहीं आई तो आ भी आ रहा, ई भी आ रहा था, दोनों तो हिंदी का वोवेल ही है। ए ओ तो हाँ, अब आपको लग रहा है कि अच्छा तो अब तो पकड़ा गए। अब यू को तो भाई ई बोलेंगे और यू बोलते हैं यू, सॉरी आपको लगता है वो तो भाई यू लिखाता है ना, य दीर्घ यू, तो ये तो यू हो जाता है। तो भाई ये तो आई में नहीं आता, ये तो वोवेल नहीं है। गलत फहमी में आप हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। योर फोनेटिक्स इज नॉट राइट, योर फोनेटिक्स is your pronunciation is not good, your pronunciation is not correct. That is not you, that is not read as you, that is read as you.
ई एंड उ। सो ई भी वॉवेल है और उ भी वॉवेल है, इसलिए यू हो गया। ओ तो ओ में ओ ही आता है। परंतु अगर आप कहते हैं कि डी तो ड जो स्वर वर्ण है, सॉरी व्यंजन वर्ण है, तो ड भी कहते हैं और तब ही आता है। तो व्यंजन वो है जिसको बोलने में, सॉरी व्यंजन वर्ण वो है जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, और वॉवेल अर्थात स्वर वर्ण वो है जिसको बोलने में व्यंजन वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं होती है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए का प्रयोग हम उस नाउन के साथ करेंगे जो नाउन का पहला अक्षर वॉवेल हो। ठीक है? नहीं जी, गड़बड़ा जाइएगा, यही तो गलत फहमी है, इसी में तो लोग फंस जाते हैं। जिस नाउन का सबसे पहला अक्षर वॉवेल हो वो बात नहीं है। जिस नाउन के सबसे पहला अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण अर्थात अ आ ई से किया जाता हो उसके पहले ए का प्रयोग नहीं एन का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जब बोलते हैं तो एच आता है, तो एच जो है वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में उच्चारण जो है औ से होता है जो वॉवेल के रूप में है, स्वर वर्ण के रूप में है। हिंदी में वो स्वर वर्ण है, इसलिए ऑनेस्ट के पहले ए ऑनेस्ट नहीं बल्कि एन ऑनेस्ट करेंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, अब यहां पर हम आते हैं कैट कहते हैं, तो CAT कैट, तो कैट जो है ये कैट कॉन्सोनेंट है, सी जो है कॉन्सोनेंट है, ये बात सच है, लेकिन इस सी का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं, क अर्थात व्यंजन वर्ण से ही कर रहे हैं। तो इसलिए सी व्यंजन वर्ण है लेकिन इसका उच्चारण भी व्यंजन वर्ण के जैसा ही है, इसीलिए कैट के पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब वही उसके ठीक नीचे आ जाइए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यू है जो वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण जो है, आप इसका उच्चारण क्या चीज से कर रहे हैं, वॉवेल से कर नहीं रहे हैं। यूनिवर्सिटी यू पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ एन यूनिवर्सिटी नहीं, दिस इज एन यूनिवर्सिटी। आइए इस प्रकार से डिफरेंट हम आपको एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि ये भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स क्या है। आप इन तमाम एग्जाम्पल्स को देख करके और समझ सकते हैं। हम आपको समझने के लिए ये एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब यहां पर इस एग्जाम्पल्स में ये खासियत है, बस परिभाषा आपको यही समझना है कि जिस नाउन के पहला अक्षर वॉवेल हो और उसका उच्चारण भी वॉवेल जैसा हिंदी वॉवेल से हो, हिंदी स्वर वर्ण से हो, तब ये न कि वॉवेल हो और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के जैसा होगा, तब नहीं। जैसे वन आइड मैन, तो वन आइड मैन हो जाएगा, तो वन जो है वो तो वॉवेल है, लेकिन अब देखिए वहां यहां वन आइड मैन है, तो वन आइड मैन तो है, तो इसमें वो जो है ये वॉवेल है, लेकिन इसको पढ़ क्या रहे हैं वह, तो वह तो हिंदी में कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इसके पहले ये कॉन्सोनेंट वह आ गया, तो एक पहले हम ए का प्रयोग करेंगे ना, ए वन आइड मैन होगा। अब हम एमपी के कहेंगे कि ही, अब लिखा हुआ कि वह एक एमपी है, तो एमपी एम जो है, आप यहां देखिए एम, तो ये जो एम है, ये एम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो सबसे पहले ए आ रहा है, अर्थात इसके पहला अक्षर का उच्चारण हिंदी स्वर वर्ण से हो रहा है, इसलिए ए एमपी नहीं होगा, एन एमपी होगा। उसी प्रकार से एन एसपी होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ए के प्रयोग और एन के प्रयोग कहां होता है इसको भली भांति समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप फिर से हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके एक प्यारा कमेंट लिखिए कि आपको समझने में कहां मिस्टेक हुआ है, कहां गलती हुई है, कहां आप नहीं समझ पा रहे हैं। यदि जिन चीजों को आप नहीं समझ पाएंगे आप हमें कमेंट करेंगे तो उस पर मैं पुनः एक वीडियो बनाकर आपके लिए और जरूर अपलोड करूंगा, ताकि उसे देख करके आप और इजीली सीख सकें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन तमाम एग्जाम्पल्स को देख करके कहां पर ये का प्रयोग होगा, कहां पर एन का प्रयोग होगा, आप पूरी तरह से जरूर सीख गए होंगे।
अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल पर जो नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन को दबा करके और इसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बस यही आपसे हमारी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, और मैं उम्मीद करता हूं वह समय बहुत जल्द है जब आपको धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता। इट्स माई प्रॉमिस। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।